कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस बवाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच अचानक बैठ गई। बेंच ने कहा कि हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज की कुछ अनावश्यक टिप्पणी का वीडियो सामने आया है। सीजीआई ने कहा कि अटॉर्नी जनरल हम कुछ बुनियादी दिशा निर्देश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट तलब की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान जस्टिस सिरसा नंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके में आने वाले मैसूर रोड के फ्लाईओवर की तरफ लगने वाले ट्रैफिक का जिक्र करते हुए नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं। कानून वहां लागू नहीं होता क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर से होकर गोरीपलाया से बाजार की ओर जाने वाला रास्ता पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। यह हकीकत है, चाहे आप वहां कितनी भी सख्त पुलिस अधिकारी को रखें, उसे वहां पीटा जाता है। Doesn't take any action. Parents doesn't take any action. Auto rickshaw full of 13 students, 14 students, 15 students. Even after that incident that happened where that van got capsized and then fell down and 3 small children died, no action. Police is totally inactive. ಇಂಥದ್ದೇನಾರು ಆದಾಗ 2 ದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಲ್ಪೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ನಿಲ್ಸು ಇದು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಬಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ದಿ so and so. So they manage, you don't look into. Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. ನೀವು ಎಂತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಾರ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇದು, ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ। इस वीडियो के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद इस कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपे। यह प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी की जाए। चीफ जस्टिस ने जजों के एक तरह से नसीहत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में कार्रवाई पर कड़ी नज़र रखी जाती है, इसीलिए हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सोमवार यानी 23 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। तो ये थी कर्नाटक हाईकोर्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।